अरे पहले जन्म तो राजा हंसा भयो रे रभ मेरा साता मेरा ही जाने हंस ने मैये रे कही रे आई। अरे दूजे जन्म तो राजा बंदर बनो रे सरदारो अहे सरदारो सुनिए बन गई बंदरी रे के चोचक जाई। अरे तीजे जन्म तो सदा बजा बन गयो रे सरदारो अहे सरदारो सुनिए साइलंग बनिए रे कही रे आई। अरे चौथे जन्म तो राजा हीरा ना बनो रे रभ मेरा मोला मेरा ही जाने हिरनी बन गई रे कही रे आई। अरे पांच जन्म तो राजा पोता बनो रे रभ मेरा साता मेरा ही जाने मैना बन गई रे कही रे बाई। और सात जन्म तो राजा मजनू बनो रे सरदारो अहे सरदारो सुनिए और लेला बन गई रे कही रे आई। अरे सात जन्म तो राजो है गयो रे सरदारो मौला मेरा ही जाने हीरे बन गई रे कही रे आई। आज मेरे बंधुओं इस तरह से और इनके 7 जन्म हो जाते हैं और इधर राजा जो है तख्त हजारे में जन्म लेता है और उधर हीरे जंग स्याले में जन्म लेती है। तो मेरे बंधुओं जब हीरे जवान अवस्था में हो जाती है तो एक दिन उसने रात्रि में सपना देखा और सपने में भैया रांझे को देखा है। तो सुबह ही अपनी बांदी से कहने लगी अरे ओ बांदी बोले हाँ बहन जरा इधर आ आज। और बांदी को किस तरह से भैया पप्पू समझा रही है। अरे बेटी तो चली जारी बांदी राम बांगला और मेरे चाचा फक्कर को बुला करके ला। कहने लगी बहन ऐसा क्या हो गया। हीरे कहने लगी सुन दासी अरे जो मैं कह रही हूँ उसको कर। क्या हुआ भैया। अरे चल गई पानी भैया इस समय है ललते सिमरे जी कहता खेला बंगला
तो हीरे ने सुंदर चौकी और चाचा के लिए डलवा दी। फक्कड़ कहने लगा, बिटिया लगता है आज तुम कुछ उदास सी मालूम हो रही हो। कहने लगी, चाचा क्या बताऊं, मेरी तो कोई बात समझ में नहीं आ रही, बेटा क्या हो गया। तो आज हीरे चाचा के सामने आय हाय हाय कैसे बोली भैया, अरे सपनों देखो चाचा मैंने रात मेरे सुने चाचा, अरे सुने चाचा मेरे सपने में देखो रे कुमारो बलुताई। कह रही है, चाचा मैंने रात्रि को ऐसा विचित्र सपना देखा है। बोली, बिटिया कैसा सपना देखा है। आय हाय कहने लगी, चाचा एक मैंने कुंवर देखा है। कुंवर क्या बोली, अरे सोनी सूरत मोहनी मूरति रे सुने चाचा, अरे सुने चाचा मेरे सूरत गई रे के जिगर समाई। कहने लगी, चाचा मैंने रात्रि में एक कुंवर देखा है, उसकी सूरत मेरे जिगर में समा गई। चाचा फक्कड़ कहने लगा, बिटिया अरे जो मेरे लायक काम हो वो मुझे बता दे और मैं तेरे कष्ट को अवश्य ही निवारण कर दूंगा। कहने लगी, सुनो चाचा मैं उसके लिए एक पत्र बनाए देती हूँ और तुम उस पत्र को लेकर के तख्त हजारे चले जाओ, मेरा पत्र पहुंचा देना, लेकिन ये भेद किसी को पता नहीं पड़े। ठीक है बिटिया बनाओ। आज हीरे ने कागज ले लिया है मेरे दोस्तों, और किस तरह से रांझे को पत्र लिख रही भैया। तो आज राधेश्याम सुबह जी किस तरह से पत्र लिखा जा रहा है। आरे सीता सब लायक हो तब लायक हो, ओ पामा बरयोगे बने तुम्हारी। अरे हमने तो एक पत्र लिखो, तुम पत्र लिखो, तुम बात खेम चले सुनाइयो। और क्या लिख रही है, अरे हीरे से जादी नाम मेरो छेला नाम मेरो, तुम जंग से हाल चले सुनाइयो। हीरे ने पत्र लिख करके और अपनी दस्तखत कर दी है मेरे बंधुओं, और फक्कड़ को दे दिया। कहने लगी, चाचा चाचा। बोले, हाँ बिटिया ऐसा करना, कहीं धोखा दे करके कोई और नहीं ले ले तुमसे ये पत्र, क्योंकि एक नाम के व्यक्ति बहुत हुआ करते हैं। लेकिन मैं तुमको एक बात बताए देती हूँ, तुम भी मायावी हो और वो रांझा भी बड़ा ही मायावी है। जा करके उसकी अच्छी तरह आजमाइश करना और उसके बाद में उसे पत्र दे देना। भैया आज फक्कड़ ने वो पत्र अपनी जेब में रख लिया है मेरे दोस्तों, और बाबा श्यामदास कैसे चल रहा हो तुम्हारी तरह फक्कड़ बनकर, कैसे भैया। अरे तवाई फक्कड़ महते चल गयो रे रब मेरा, मौला मेरा ही जाने अब आगे पूरे के सूरत लगाई। लंबी गए होए रे कैसी मुदवाई।
तकत हजारे रे पहुँच गयो चारी। आज मेरे बंधुओं, जब फक्कड़ वो पत्र लेकर के और तख्त हजारे की टीम में पहुंच जाता है और वहां ग्वाल वाल अपने पशुओं को चरा रहे थे, तो फक्कड़ उनसे पूछने लगा, भैया ये बताओ ये कौन सा नगर है? कहने लगे, बाबा ये तख्त हजारा कहते हैं। ठीक है भैया, ये बताओ यहाँ कोई राजा नाम का आदमी रहता है? बोले, हाँ बाबा रहता तो, देखो वो सामने जो गायें कर रही हैं वो राजे की हैं और उस बर के वृक्ष पर राजा बैठा है। फक्कड़ सोचने लगा कि ऐसे तो उसके पास जाना ठीक नहीं है और मैं अब अपना कोई जाल बना के तैयार करूं जिससे कि राजे की आजमाइश हो जाएगी। तो भैया पप्पू, आज फक्कड़ अपना और मानस का रूप छोड़ गया। और कौन से रूप में गए हो भैया? अरे बेचारा बनो, हो बेचारा बनो, बेचारा बनो हो रामा, बेचारा बनो हो सहाय फक्कड़ो, बेचारा बनो। आज भैया बेजार का रूप धारण कर लिया है और रानी की गायों में चलने लगा है। भैया बाबा श्यामदास किस तरीके से जा रहा है? राजे को पिंजरा धर्म गिरायो, अरे राजे को पिंजरा धर्म गिरायो, अरे धरनी गिरो, धरनी गिरो, धरनी गिरो हो पप्पू, धरनी गिरो तो रहता है फक्कड़ो, बेचारा बनो। तो रहता है फक्कड़ो, बेचारा बनो, बेचारा बनो हो रामा, बेचारा बनो, बेचारा बनो हो रामा, बेचारा बनो तो रहता है फक्कड़ो, बेचारा बनो। आज मेरे बंधुओं, इस तरह से बिजार का रूप धारण करके और राजे की गायों में एक छोटा सा बिजार था, जा करके उसमें भयानक टक्कर मारी है। बेचारा जमीन पे गिर जाता है और प्राणांत हो जाता है। उधर राजे का एक छोटा सा भतीजा था जिसका नाम था चुनुआ। उसने दोनों बिजारों की लड़ाई को देखा है और अपने चाचा से कहने लगा, ओ चाचा, चाचा। राजा कहने लगा, क्या हो गया बेटा? क्या बोला है चुनुआ भैया? अरे तबाई चुनुआ राज से कह रहे, अरे सुने चाचा, ओ सुने चाचा मेरे, राजा हमारी रे सुनो चुनाई। अरे एक बेचारा में जोहर करिता, और सुने चाचा, ओ सुने चाचा मेरे, बेचारा अपनो रे मार लो जाई। आज इसने वचन और जो अपने भतीजे के सुने हैं तो राजा फौरन ही भागा है और उस बिजार के ऊपर पहुंचा है और मरा हुआ बिजार को देख करके आज राजा रोदन करने लगा है और कहने लगा, भैया ए भैया बिजार इस तरीके से रो रहा है मेरे बंधुओं। तो को देख आए गई, अरे
भेष बाजार का छोड़ करके असली भेष में मानुष के में आ जाता है और राजे को रोता हुआ देखा है। एकदम हंस करके कहने लगा, ओ बेटा। राजा अपने आंसुओं को पहुंच करके कहने लगा, बाबा क्या बोला फक्कर? अरे फक्कड़ कहने लगो, कुमार क्यों रुदन मचाता है? अरे फक्कड़ कहने लगो, कुमार क्यों रुदन मचाता है? और इस बिजड़ा के कारण गैया सोड कराता है। दुनिया में कीरत तेरी जाए रही है वारी। अरे तेरा मत पलकिया कीजे। कहने लगा फक्कड़, बेटा मैंने तो तेरा बहुत नाम सुना है कि तू बड़ा ही विद्याधारी है, और अब देर किस बात की? राजा कहने लगा, बाबा तो क्या करूं? ओहो सुन। अरे देर मत पलकिया कीजे, और रोने से क्या होए, दिलाई सब जरा खोलीजे। अपने हृदय में लायो, ढोलकिया हृदय में लायो। आज राजे ने अपनी बंसी को उठा करके जैसे ही बजाया है मेरे दोस्तों, उधर गुरु गोरखनाथ, आहा, राजे की जब बंसी सुनी है तो क्या हुआ भैया? अरे बेहतर वीर तब आए हैं, और जिंदा बिजरा हुआ तबई दोनों हरस आए हैं। आज जब बिजार जिंदा हो जाता है तो फक्कड़ सोचने लगा कि बाकी में राजा यही है, लेकिन अभी इसकी आजमाइश और करनी चाहिए। क्यों? पता नहीं धोखा हो जाए। आहा मेरे बंधुओं, फक्कड़ और राजे से कहने लगा, ओ बेटा एक बात कहूँ ना? कहने लगा, हाँ बाबा बोलो, क्या बात है? बेटा मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, और तेरे पास अगर कुछ हो तो मेरी भूख मिट जाए। कहने लगे, बाबा यहाँ मेरे पास खाने पीने की तो कोई सौदा नहीं, और अगर तुम महलों में चलो तो मैं तुम्हें भोजन अवश्य ही करा सकता हूँ। कहने लगा, बेटा मैं जो है भोजन अन्न तो खाता ही नहीं, फिर क्या खाते हो? मैं दूध पीता हूँ। ठीक है मैं दूध पिला दूंगा। ओ लाला सुन, दूध भी कैसा पीता हूँ, कहाँ बता रहा हूँ भैया? ओ प्यानी गैया का दूध रे मैं बिल्कुल नाए पीऊं। प्यानी गैया को दूध रे बेटा मैं तो पीऊं। एकदम राजे ने जो इतने शब्द सुने कहने लगा, ओ बाबा दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? ये बताओ बगैर प्यानी गाय दूध कैसे दे सकती है? फक्कड़ कहने लगा, बेटा
अगर तेरे में विद्या है तो दे भी सकती है। आहा, और फक्कर कहाँ बोला, सुन बेटा, अगर मैंने बयानी गाय को दूध पी लो तो क्या है जाएगा। राधेश्याम किस तरह से बता रहा है, सुन ले बेटा रे जो भंगा मेरो है जाएगो बयानी को पी लूं दूध। ओरे बेटा रे जो भंगा मेरो है जाएगो। वचन सुने हैं बंधुओं, राजा सोचने लगा कि ये बाबा मेरी आजमाइश कर रहा है। खैर कोई बात नहीं। और राजे ने एक 9 महीना की यानी बछिया और पकड़ ली है। और देखी बंधुओं, उस बछिया को पकड़ करके राजा क्या करने लगा है। अरे 9 महीना की बछिया पकड़ी राजो रहो हर साई। और दूध निकालो बचिया को पकड़ को दयो पिलाई। अरे 9 महीना की बचिया पकड़ी जानो रे हर साई। और दूध निकालो बचिया को पकड़ को दयो पिलाई। आज मेरे श्रोतागणों, जब 9 महीना की बचिया का दूध राजे ने निकाला है और बाबा फक्कर को पिला दिया, आहा खुश हो गया। और वही पत्र निकाल करके उसने और राजे को दे दिया है। राजे ने जो पत्र को खोला, आय हाय हाय क्या हुआ भैया। अरे पाती खोली तब राजे ने पंचो सुनियो ध्यान लगाए। श्री नारायण पढ़ लैया दव सुनियो ध्यान लगाए। क्या हुआ भैया, जो नीचे के अक्षर पढ़े हैं, आय हाय क्या हो गया। हीरे सुंदर पर के नाम के राजो धरनी गिर गौ है। हीरे सुंदर पर के नाम के राजो धरनी गिर गौ है। पर के नाम से राजो धरनी गिर गौ है। आज जब हीरे का सुंदर नाम पड़ा है तो राजे को मूर्छा आ जाती है और जमीन पर गिर जाता है। लेकिन हुआ क्या, राजे का एक भतीजा जो चुनना था वो डाली के ऊपर बैठा बैठा सभी पत्र उसने पढ़ लिया। सोचने लगा है कि अब मेरा चाचा यहाँ नहीं रुकेगा और रोने लगा है डाली के ऊपर बैठ के। एक आंसू की बूंद उस पत्र पे आके गिरती है मेरे बंधुओं। तो राजा सोचने लगा है अपने मन में, ही भगवान क्या हुआ। अरे ना तो बादरिया रे रब मेरा दाता मेरा ही प्यारे। एक बूंद तोरे कहाँ पे आई। उतरो चुनुआ बरकी तारा तेरे रब मेरा दाता मेरा ही जाने। और महलन मेरे पहुँच गयो जाई। मैया मुकते तेरा तोरी सुने मैया वो सुने माँ तो हमारी।
अरे है गयो गजब रे के बन की माई। अरे रोक न हो तो क्या चकू रोकी लेरी सुने मैया ओ सुने माँ तो हमारी चाचा अब तो रे रुकन को नाई। इधर में भैया जब चुनुआ ने महलों में जाकर के सारा हाल सुनाया है, बताती हूँ कि रांझे के सो जाई थी, सो जाई और बूढ़ी मैया जाकर के रांझे के पास में पहुंची और कहने लगी मैया बेटा मेरे लाल कहाँ जा रहा है तू? कहने लगा माँ मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा मैंने सुना है कि तू हमें छोड़ करके जा रहा है। रांझा कहने लगा माँ किसने तुम्हें पागल बना दिया? अरे मैं तुम्हें भला छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ? कहने लगी नहीं बेटा बेटा मुझे लग रहा है कि तू मुझे अवश्य ही छोड़ करके जा रहा है। आहा और मैया कहा बोली हो बेटा सुन। अरे थे भाव तेरे कहते रे सुन बेटा ओ सुन लालो हमारे इसका करे तो रे करे जो नाई। अरे तबई राजो कदम कह रहे और सुने मैया ओ सुने माँ तो हमारी कहता शर्म तो रे आवती नाई। इतनी बात जब माँ की राजा ने सुनी है तो हाय 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 क्या बोला है राजा ओ मैया। अरे इतनी सुने कह राजो कह रहे और सुने मैया ओ सुने माँ तो हमारी कहता शर्म तो रे आवती नाई। अरे छोटी छोटी भाव जब निभाती जड़ी सुने मैया ओ सुने माँ तो हमारी बड़ी बाप जरे लगे माँ की ठाई। आज इस तरह से जब माँ से कहने लगा माँ तुम्हें शर्म नहीं आती तुम क्या कह रही हो? हे देवर अगर तुम्हें शादी की चिंता है तो चलो हम लिए चलते हैं। राजा कहने लगा सुनो भौजी अरे जिन डेरियों में मेरे भैया चढ़ गए मैं उन्हें वहां जाना कतई मंजूर नहीं करूंगा। और माँ को समझा बुझा करके राजा लौटा देता है मेरे बंधुओं और फक्कड़ के साथ में राजा चलने लगा है भैया। इधर में चुनुआ और राजा के पीछे पीछे चलता है तो थोड़ी दूर बाद और राजा ने जब पीछे को मुंह फेर के देखा है आए हाय चुनुआ दिखाई दिया है तो चुनुआ से कहने लगा राजा ओ बेटा। बोले हाँ चाचा लौट जा बेटा तू लौट जा तेरी माँ तेरा इंतजार करती होगी। लेकिन चुनुआ कहने लगा क्या बोला है ओ चाचा सुनो। अरे मैं तो जाऊंगो जरूर चाहे जान चली गई हो मैं तो जाऊंगो जरूर चाहे जान चली गई हो। अरे जान चली गई चाहे जान चली गई हो चाहे जान चली गई हो मैं तो जाऊंगो जरूर चाहे जान चली गई हो। और कहने लगा है सुनो चाचा मैं आपके साथ अवश्य ही जाऊंगा और जहाँ पसीना गिरे तुम्हारा माँ में खून बहाऊं। जहाँ पसीना गिरे तुम्हारा माँ में खून बहाऊं। मैं तो जाऊंगो हाँ मैं तो जाऊंगो जरूर
चली गई हो, मैं तो जाऊंगा जरूर, चाहे जान चली गई हो। इस तरह से जब चुनुआ के शब्द सुने हैं मेरे दोस्तों, तो आज राजे ने और चुनुआ को पकड़ लिया है और कहने लगा, कमीने, मैं तेरे से कितनी बार कह चुका हूं कि लौट जा, और आज चुनुआ को बहुत ही बुरी तरह से पीटा है और मुश्क बांध करके उल्टा और पेड़ से लटका दिया। आज जो चुनुआ पेड़ से लटकाया गया है तो रो करके कह लगा, हो चाचा, क्या बोला? तब चुनुआ कहने लगो और रोए रोए करे विचार है, ऐसी पिटाई चचा ने करी, अच्छो ये कियो प्यार है। ओ चाचा हत्यारे, अब तो मेरी मुसक खोल दे, मैं नहीं जाऊंगा। आज रानी ने मुसक खोल दी और कहने लगा, जाएगा? नहीं चाचा, नहीं जाऊंगा। उधर चुनुआ तो लौट जाता है महलों को मेरे बंधुओं, और इधर राजा और फक्कर चलने लगे, भैया पप्पू कैसे जा रहे हैं? अरे राजो फक्कर दोनों चल गए रथ मेरा, दादा मेरा ही जाने। अरे बगल दवाई रे लाल रजाई, अरे धावा धर गए दिन और रात फेरे सरदारो, अरे सरदारो सुनिए, और विशाल कोट पेरे पहुंच गए जाई। अरे मरियम बेटी विशाल कोट किए सरदारो, अरे सरदारो सुनिए, और रहे हैं ग्वारिया रे के रुधन मचाई। विशाल कोट पर मवेशी मरी देखी है तो राजा ग्वारियाओं से कहने लगा, भैया क्या हो गया तुम्हारे नगर में, कैसी उदासी है, क्यों रो रहे हो, क्या चक्कर है? ग्वारिया कहने लगा, भैया हमारे जो शहर की पूरी मवेशी मर चुकी है और सारे शहर में कहू राम पड़ा हुआ है। राजा कहने लगा, भैया ये बताओगे कि आपने अपने शहर में कोई नजारा देखा था? ग्वारिया कहने लगे, हाँ भैया एक नजारा हमने अब जरूर देखा था। कैसा? क्या बोले हैं ग्वारिया, कैसे बता रहे हैं? अरे नीचो मोह करके रोबे करारे रभे मेरा, दाता मेरा ही जाने, जय तेरा जो तोरे के परो लखाई। समझा रहे हैं ग्वारिया, भैया हमने ऐसा देखा था कि कुत्ता जो है वो नीचे को मुंह करके रो रहे हैं। आप भी श्रोतागण जानते होंगे कि कुत्ता ऊपर को मुंह करके रोता है, लेकिन जब नीचे को मुंह करके कुत्ता रो रहा है तो समझ लो कोई ना कोई घटना जरूरी है। राजा ने फौरन ही समझ लिया कि बीमारी कुत्ता का रूप लेकर के आई है पशुओं में। तो क्या हुआ भैया? अरे राजा ने अपने मन में समझ के रे सरदारो, मौला मेरा ही जाने, कुत्ता को लियो रे के रूप बनाई। आज राजा फक्कर को बैठाल करके खुद कुत्ते का रूप में बन जाता है और बीमारी पर हमला करने लगा है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? कुत्ता को रूप छोड़ बीमारी तवले बिल्ली बन गई जाए, और जब पता लगाई तब कुत्ता ने और बिल्ली से गिरो तो घेराए।
तब बीमारी, अरे तब बीमारी चूहा बन गई राजो बिल्ली बन गो जाए। और झपट लगाई तब चूहा पे अब बीमारी के सुनियो हवाले। ताल में जाए और बगुला राजो तब बन गए और मेढक पे झपट लगाए। क्या हुआ भैया, जब राजा बगुला बन करके और मेढक को ढूंढने लगा है, जो मेढक पे झपट्टा मारा है, हाय हाय क्या हुआ है। अरे तब बीमारी तोतिया बन के और जिया उड़िए सरग में जाए। और राजो मरद तब बाजो बनोए तोती पंजन लइए दवाए। और पंजन में से तोतिया कर गई सो तजिया गिरिए धरन बेहराए। तब बीमारी नागिन बन गई और दिया घुसिए बमिया में जाए। और बरुआ राजो मरद तब बन गो अपनो बीनऊ रहे बजाए। इधर राजा ने अपना जो बैंड बजाया है मेरे बंधुओं, आहा मधुर बैंड की आवाज सुनी है, बीमारी का मन जो है ललचाने लगा है। और क्या हुआ भैया, राजे मरद मेरे बेनऊ ददा बजाओ। पकड़ी है और तब बीमारी राजे से आए से अकड़ी है। आज बीमारी को राजे मर्द ने जब पकड़ लिया है और बीमारी कहने लगी, ओ परदेसी, परदेसी मुझे क्यों मार रहा है? अरे तेरा मैंने कौन सा नुकसान किया है जो तू मुझे मार रहा है? कहने लगा राजा, अच्छा कमीनी मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। छोड़ तो दूंगा, शर्त क्या होगी? मेरी शर्त ये होगी कि तू जहाँ तक मेरा नाम सुनेगी वहां तक तू नगर में प्रवेश नहीं करेगी। जहाँ मेरे नाम का उच्चार हो रहा होगा वहां तू आएगी नहीं। बीमारी कहने लगी, ठीक है मैं तुम्हारी बात की और तिरवाचा भर के कहती हूँ कि जहाँ राजे का नाम मैं सुनूंगी वहाँ आऊंगी नहीं। तिरवाचा भरवा करके मेरे बंधु को बीमारी को राजे ने छोड़ दिया है और आगे के लिए फक्का और राजा दोनों चलने लगे। क्या होने लगा भैया, अरे तवई फक्कर राजा चल गयो रे सरदारो, अरे सरदारो सुनिए फिर आगे की रे के सूरत लगाई। धावा धर गए नहीं और रात के रे सरदारो, अरे सरदारो सुनिए, अरे दिन और रात को रे चलेगी भाई। क्या भैया, जब दोनों चले जा रहे हैं मार्ग में, क्या देखा? आगे एक लड़की और रास्ते में बैठी बैठी टूट टूट कर रो रही है।
जब उस लड़की को देखा, राजा कहने लगा बाबा इस लड़की बेचारी पे क्या दुख पड़ गया जो इस तरह से बुरी रो रही है, चलो पूछते हैं। फक्कड़ कहने लगा अरे हमें तुम्हें रास्ता काटनी है, चलो आगे के लिए। नहीं नहीं बाबा जरूर पूछूंगा। आज राजा उस लड़की के पास में पहुंचा और भैया क्या बोला है, अरे काय को रोए रही तू तो ऊँट करी सुने बहना, ओ सुने बहन हमारी हमको दी जोरे कभी बताई। आज राजा कहने लगा बहन ये बताओ तुम्हारे ऊपर क्या आपत्ति है जो कि आप रो रही हो। और वो ब्राह्मण की लड़की आज आंसुओं को पहुंच करके राजे से कहने लगी भैया अरे भैया अरे भैया मेरे नाम मैया जाओ बीरू सामन में जाऊं कौन के। भैया परदेसी भैया मैं ऐसी कर्म की फूटी हुई कि भगवान ने मुझे एक भैया नहीं दिया। आए भैया आए पीरना मेरे नाम मैया जाओ पीरू सामन में जाऊं कौन के। मैया ना जायो एक वीरना जी, मैया ना जायो एक वीरना मेरे भैया फूटी गई ये तक तीर सामन में जाऊं कौन के। जब उस लड़की का रोदन सुना है तो राजा कहने लगा बहन तुम्हारे अगर कोई भैया नहीं तो आज हम एक वायदा करते हैं आपसे। बहन मेरी तुझसे आज से ये कहन है और मैं तेरा धर्म का भाई, तू मेरी बहन है। जब कभी तुझे मौका पड़े तो मुझे बुलाना और मैं तेरे मौके पर अवश्य ही तेरा साथ दूंगा बहन। और राजे ने आज उस बिटिया के चरण छू लिए हैं और चलने लगा है। भैया क्या हुआ है, अरे फक्कड़ राजो दोनों चलता रे सरदारो, अहे सरदारो सुनिए मेरे आगे की रे के सूरत लगाई। कहने लगा राजे ओ लाला मैं तो किसी दूसरी रास्ते से आऊंगा, कोई काम है मुझे, आप जंगल से आले पहुंचो ना। फक्कड़ तो वहां से गायब हो जाता है मेरे बंधु और उधर राजा धक्का चलने लगा है। क्या हुआ भैया, अरे इतने राजो आगे बढ़ गयो रे सरदारो, ओ सरदारो सुनिए गहरी नदी पे रे पहुंच गयो जाई। अरे पानी ज्यादा नदिया में बह रहे रे रभ मेरा दाता मेरा ही जाने ना बटोंगी यारे न पड़ी लखाई।
जब नदिया पर राजा पहुंचा है, चारों तरफ को निगाह करने लगा है, बहुत दूर एक नाव दिखाई दी। सोचने लगा चलो नाव के पास में चलते हैं और नाव से पार हो जाएंगे। तब तक वो नाव के पास में पहुंचा है मेरे बंधुओं। उधर निषाद राज की लड़की जो है चंद्रकला और खाना लेकर के आ जाती है, और उधर राजा पहुंच गया। कहने लगा, उधर निषाद राज खाने पर बैठ गए और राजा कहने लगा भैया हमें जरा पार उतार दो। निषाद राज सोचने लगे कि अगर मैं खाने को छोड़ता हूं तो ये मुझे श्राप दे देगा। उधर लड़की चंद्रकला और अपने पिताजी से क्या बोली, सुनो पिताजी क्या हुआ। अरे सुनो पिताजी बात रे मैं पलकी देर लगाऊं। प्रेम के खाओ रे मैं पारा उतार के आऊं। महाराज तुरंत जन नाव खोल दई है, और बैठो बैठो परदेसी रानी तो कह रही है। नाव को खोल दिया और कहने लगी परदेसी बैठ जाओ। राजा कहने लगा ओ भैया का हमें बैठा के जाना हमें मारेगी। अरे तू औरत होकर के क्या चलाना जाने नाव का, मैं तो मर जाऊंगा। एकदम से चंद्रकला क्या बोली है, ओ परदेसी जरा मैं जो पूछूंगी उसका उत्तर दोगे। बोले क्यों नहीं। क्या बोली है भैया चंद्रकला। राधे श्याम सिंह जी किस तरह से पूछ रही है राजे से। अरे कौन देशन से भया पीरो आपनो रे परदेसी, ओ परदेसी सिपाही कौन देशन को रे के सूरत लगाई। राजा बोला अरे सकत हजार भया मेरो आपनो रे मलहा की, ओ मलहा की जाई जंग से हाले पूरे तुरंत लगाई। आज चंद्रकला पूछने लगी है परदेसी ये बता तेने अपने माँ बाप घरवाली को क्यों छोड़ रखा है। राजा बोला सुन। अरे राजो मरद तो मेरो नाम हरी मलहा की, ओ मलहा की जाई हीरे की सूरत रे के दिगर समाई। राजा कहने लगा वो बिटिया मैं जो है जंगल से हाले जा रहा हूँ हीरे के पास मिलने के लिए। निषाद की लड़की कहने लगी अरे वो पागल परदेसी, अरे हीरे तो मेरा ही नाम है। बोले तुम्हारा। बोले हाँ। राजा कहने लगा क्यों खाम खा की बात करती है। अरे हीरे तेरा नाम नहीं है, हीरे तो मेरे दिमाग में बड़ी अच्छी तरह से है, मैं जानता हूँ उसे। कहने लगी हो परदेसी अगर मैं हीरे नहीं हूं तो राजा तू भी नहीं है, तू भी नकली राजा है। और अगर असली राजा है तो बगैर नाव के उस नदिया से पार हो जा। राजा कहने लगा वाह, लेकिन आज मेरे बंधुओं राजे ने क्या किया है। और भैया अपना चादरा निकाल लो पप्पू, और वो चादरा फटकार कर लंबो कर लो और कहा करो अरे जान चादर हाथ लई। भैया कछु कछु नौजवान है तो मन सोच बैठी हो तो चादर लंबो करके बिछाए लो, बिछाओ नहीं हो कहा करो।
जाने चादर हाथ लई नदिया में डाली है, जाने चादर हाथ लई नदिया में डाली है। वो चादर उसमें पानी में डाल दी और कहा करो है बाबा श्यामदास, अरे चादर जाने नदिया में डाली, बाप बैठ गयो तब उधारी, चादर पे बैठ गयो वो तो तीर समान चली नदिया में डाली है, जन चादर हाथ लई नदिया में डाली है। जन चादर हाथ लई नदिया में डाली है, जाने जब चादर पे बैठ करके और राजा उस पार निकल गया, उस पार क्या देखा कि एक धोबिन कपड़े धो रही है। राजा सोचने लगा कि ना हो तो जा धोबिन से दो बात कर ले। धोबिन के पास में पहुंचा, कहने लगा रियो धोबिन। बोले हाँ क्या कह रहे हो? हाँ कहा बोलो राजा। अरे कौन के धोबे धोबिन उजले उजले कापड़े री सुने धोबिन, ओ सुने धोबिन की जाई, कौन के धोबे रे के 3000 राजा पूछने लगा, ये बता धोबिन ये सुंदर चीर किसके धो रही है तू? धोबिन कहने लगी देख दो सहेलियों के चीर हैं ये। बोले किस किसके? तो सुनो, अरे हीरे के पटमल के धो उजले उजले कापड़े रे परदेसी, ओ परदेसी सिपाही हीरे हो रमके रे के 3000। लेकिन परदेसी तू ये बता, अरे कौन देशन के भातिरो आपन रे परदेसी, ओ परदेसी सिपाही कौन देशन करे के सुरत लगाई। आए सकत 1000 सिपाही मेरो आपन री सुने धोबिन, ओ सुने धोबिन की जाई, जंगल से हाले कोरे सुरत लगाई। अरे राज हमारा तो मीरो नाम हरी सुने धोबिन, ओ सुने धोबिन की जाई, हीरे की सूरत रे कदिगर समाई। धोबिन कहने लगी ओ पागल क्या कह रहा है कि हीरे की सूरत? हाँ मैं हीरे से मिलने के लिए जा रहा हूँ सच। धोबिन क्या बोली? ओ पागल सुन, अरे रोए रोए मरी जाए तेरी माता रे परदेसी, ओ परदेसी सिपाही रोए रोए मरेगी रे के तेरी घरवाई। समझाने लगी कि लौट जा यहाँ से। अरे धोबिन की बात मान जा और लौट जा। सुन, अगर पटमल को पता पड़ गया तो तेरी खाल में घुस भरवा देगो घुस।
राजा का लगाओ पागल, ये बता पहले जंग से आला यहाँ से कितनी दूर है? 2 बिना हाथ उठा करके कहने लगी, देख जो सामने बगिया दिखाई देती है वो हीरे की बगिया है, चला जा, तुझे दाल आटे का भाव मालूम हो जाएगा। आज राजा वहां से चला है मेरे बंधुओं, और जैसे ही बगिया के फाटक पर पहुंचा है, हुआ क्या? मालन से चिल्ला कर बोला, ओ मालन। क्या कहने लगा? अरे तवई राजा मानते कह रहे और सोने मालन, ओ सोने मालन हमारी हाथ का खोलो रे बाग को माई। अरे शेर करे वो तेरी बाग गिरी सोने मालन, ओ सोने मालन मेरी हाथ का खोलो रे तुरंत तुम आई। जो राजा के इतने शब्द मालन ने सुने हैं, मालन कहने लगी, और परदेसी लौट जा, परदेसी क्या है आपका? और ये बाग जनाना है नहीं तेरे बाप का, लौट। ये हीरे का बाग है, इसमें मर्द का कोई काम नहीं घुसने का। राजा कहने लगा, बाहरी मालन तो जिना है पतो कि तेरी हड्डियन को सुरमा बन जाएगा। और भैया राजा को गुस्सा आएगी, और कहा करो है तेरे पाई की ठोकर हमारी और फाटक में दे दैला। अरे फाटक टूटो अरे बगिया को तो धरन गिरो भेराए। अरे राजे मर्दन मालन पकड़ी अब आगे के सुनो हवा, और कमची टोरिया तवराने ने